हे गाइस व्हाट्स अप, मैं आशुतोष दुबे सक्सेस जी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 के पैंडमिक ने जिस तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया हुआ है, उससे हमारे आज यानी हमारे प्रेजेंट पर तो फ़र्क पड़ा ही है, पर उससे भी अधिक फ़र्क पड़ने वाला है हमारे आने वाले कल यानी फ्यूचर पर। नथिंग इज़ परमानेंट एंड सो इज़ दिस पैंडमिक। पर जितना ये सच है कि नथिंग इज़ परमानेंट, उतना ही ये भी सच है कि चेंज इज़ इनएविटेबल। और इस पैंडमिक के बाद अगर आप सोचते हैं कि हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल जैसा ही होगा, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलने वाला है। और ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस पैंडमिक के बाद हमें इस दुनिया में देखने को मिलने वाले हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। आप सबके करियर से रिलेट करता है, आप सबकी लाइफ से रिलेट करता है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं हर हफ्ते ऐसे ही एड्यूटेनिंग वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता ही हूँ। कोविड-19 पैंडमिक, जिसे कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, इसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लाखों मौत का रीज़न भी बना हुआ है। शायद यही रीज़न है कि हर कोई घर पर बैठा ये प्रे कर रहा है कि जल्द से जल्द इसका कोई वैक्सीन, इसका कोई इलाज मिल पाए। और इसी के लिए लाखों डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और सैकड़ों हज़ारों फार्मा कंपनी 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं ताकि वो इसका इलाज ढूंढ पाएँ। इलाज मिलने के बाद भी एक बात तो तय है कि ये जो चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चेंजेस हमें इस दुनिया में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चेंज है टूरिज़्म, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल टूरिज़्म। अगर कोविड-19 के बाद किसी एक सेक्टर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है तो वो है टूरिज़्म, स्पेशली इंटरनेशनल टूरिज़्म। इस पैंडमिक के बाद कोई भी घूमने या एंटरटेनमेंट पर्पस से फॉरेन कंट्रीज़ तो ट्रैवल करने वाला नहीं है। बहुत ही कम चांसेस ऐसे होंगे जब कोई भी व्यक्ति किसी फॉरेन कंट्री घूमने जाने वाला होगा। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, ट्रैवल करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि यही रीज़न रहा है इस बीमारी के फैलने का। और ये डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी ही कोई दूसरी बीमारी या यही वायरस, चूँकि कोरोना वायरस, ये कोविड-19 वायरस जो है ये म्यूटेट हो रहा है। इसलिए आने वाला समय जो लोग टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज़, टूरिस्ट गाइड्स, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ऐसी कंट्रीज़ को जो कि जिनकी इकोनॉमी टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। थाईलैंड, बाली, मालदीव्स, टूरिज़्म पर उनकी इकोनॉमी बहुत हद तक डिपेंड करती है। ऐसे देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, इसने कुछ नया सोचना होगा, कुछ अच्छा, कुछ अलग सोचना होगा, वरना उन पर आने वाले दिन बहुत भारी हो सकते हैं। अगला बदलाव जो हमें दिखने वाला है वो होगा लेस मास गैदरिंग्स, यानी बात बात पर पार्टी करने वाले, हज़ारों लोगों की भीड़ करने की, घर में शादी है और 1000 कार्ड्स बांट करके हज़ारों लोगों को खाना खिलाना या उनसे मिलना जुलना, ये अब आने वाले समय में धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, जिसका मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। पैसे बर्बाद करने का मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता और यही आने वाले समय में होगा क्योंकि लोग भीड़ से डरेंगे। आने वाला माहौल ऐसा होने वाला है कि लोग जहाँ भी भीड़ होगी वहाँ जाने से हिचकिचाएंगे, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हों, चाहे वो फेयर्स हों, कोई रैली हो, कोई जुलूस हो, ऐसी कोई भी जगह है जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, लोग अवॉइड करेंगे और अवॉइड करना भी चाहिए। एक जो बहुत बड़ा बदलाव हमें दिखने वाला है, ये पॉइंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। आने वाले समय में स्किल्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा वेटेज होगा। जैसे ही लॉकडाउन हुआ वैसे ही बहुत सारी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को अडॉप्ट किया। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अपनाया। और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के डेवलप होते ही बहुत सारे लोगों ने कई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि जूम, स्काइप, गूगल मीट, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसकी मदद से आप घर बैठे मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, आप फेस टू फेस लोगों को क्लासेस दे सकते हो, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और जो लोग ऐसी स्किल्स जानते हैं या ऐसी स्किल्स में पारंगत हैं कि ऑनलाइन वो काम कर सकते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स में एक्टिव हैं, उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और जो ऐसे काम नहीं जानते हैं उन्हें ये सारे काम सीखने पड़ेंगे। इसीलिए आने वाले समय में हमें स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है।
साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्टलेस इंटरफेसेस देखने को मिलेंगे। कॉन्टैक्टलेस इंटरफेसेस का मतलब है जैसे हम लिफ्ट में जाते थे तो लिफ्ट में बटन प्रेस करते हैं, लेकिन जब से ये पैंडमिक हुआ है तब से हम सब हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं किसी भी चीज़ को टच करने के लिए करके। कोई भी सरफेस को हम टच करना अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं उस सरफेस पर कोई वायरस तो नहीं है, जो सोचना भी सही है। और इसीलिए हमें आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे इंटरफेसेस देखने को मिलेंगे जिनमें हमें टच करने की ज़रूरत नहीं होगी। वॉइस कमांड से या विजन या जेस्चर से हमारे काम होंगे और ऐसी मशीनें बननी शुरू हो गई हैं। और ये मैं अब खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये फोर्ब्स के आर्टिकल्स में ये मेंशन किया गया है कि आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्टलेस इंटरफेसेस देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तक बहुत सारे ऑफिस में, बहुत सारे जगह हमने देखा होगा, ख़ासतौर पे सरकारी ऑफिस में, कि जहां पर लोग मैन्युअली काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने टेक्नोलॉजी का जो डिजिटलाइजेशन है उस कल्चर को अभी तक उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, जो कि अब बदलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा और हमें काम उसके हिसाब से करना होगा ताकि सारा काम कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का काम हो सके। इसीलिए मैं जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 12th क्लियर किए हैं या फिर कोई पीजी या यूजी डिग्री करने वाले हैं, तो उन्हें मैं कहूँगा कि ऐसे कोर्सेज करें जो कि स्किल डेवलपमेंट या स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हों, जिनमें सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंप्रूव हों, जिनमें आप में टेक्निकल स्किल्स डेवलप हों, कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको सिखाया जाता हो। ऐसे कोर्सेज आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज को छोड़ो, ट्रेडिशनल कोर्सेज का ज़माना जा रहा है, ये बात मैंने पिछले साल भी कही थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी एजुकेशन सीरीज ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि आने वाला समय किन कोर्सेज का है, कैसी डिग्रीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, और ऐसी डिग्रीज़ जो कि आपको मैनेजमेंट सिखाती हैं, ऐसी डिग्रीज़ जो कि आपको टेक्निकली साउंड बनाती हैं, ऐसी डिग्रीज जिनमें आप में सॉफ्ट स्किल्स और अदर स्किल्स डेवलप होती हैं। ऐसे ही कोर्सेज आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इसी के ऊपर है मेरा अगला पॉइंट, करियर अपॉर्चुनिटीज इन सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स एंड मैनेजमेंट। आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा? कम से कम टेबल पर बैठ करके करने वाले काम, जहां भीड़ लग रही है, मैन्युअली लोग काम कर रहे हैं, नहीं। आने वाला समय स्मार्ट वर्किंग का है, आने वाला समय स्किल्स का है, डिजिटल वर्ल्ड होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। भीड़ भाड़ आपको अब कम से कम दिखाई देगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से काम कर रहे होंगे या एक केबिन में बैठ करके वो सबसे बात कर रहे होंगे, मीटिंगें कर रहे होंगे, लोगों से पर्सनली जा करके इंटरैक्ट करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अगला पॉइंट है सडन इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स। जैसे मैंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा तवज्जो बढ़ने वाला है आने वाले समय में, जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम्स, क्योंकि किसी का मोबाइल हैक होना, किसी का अकाउंट हैक होना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको सावधान होकर के डिजिटलाइजेशन का यूज़ करना होगा। रिसेंटली हमने पिछले ही कुछ दिनों में देखा है कि कई ऐप्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर तो हुए हैं, लेकिन जितना वो ऐप्स पॉपुलर हुए हैं उतना ही उनके हैक की जाने की खबरें भी आ रही हैं। अगला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में जिस तरह से हमारे देश में नई नई लैब्स डेवलप हो रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, बेड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स और मेडिसिन की सुविधाएं गवर्नमेंट बढ़ा रही है। कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए कोविड-19 तो चला जाएगा, लेकिन ये जो सुविधाएं हैं ये यथावत रहेंगी और आने वाले समय में हम सबके काम आएंगी। तो आने वाले समय में इस पैंडमिक से पहले जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती थी हमारे देश में, उससे कहीं ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हमें देखने को मिलेंगी, जो हमारा आने वाला कल हमारे सामने है। लास्ट चेंज जो है वो है रिलायंस ऑन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, या फिर अगर आप एक MBA हैं, तो गुरु फ्यूचर आपका है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सारा काम ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के थ्रू होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में इंटरैक्ट करने से रोका जाएगा और ऐसे मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएंगे जिसकी मदद से लोगों को आपस में इंटरैक्ट ना करना पड़े, जिसमें स्वाभाविक है कि यहाँ पर रोल आएगा रोबोट्स का और ऑटोमेशन का।
आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हैं जो कि इस पैंडेमिक के बाद होने वाले हैं दुनिया में? अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज़ उसे मेंशन करिए कमेंट में। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या सोच है इस बारे में। साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने सक्सेस जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल के लिंक्स शेयर करिए ताकि मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट हर हफ्ते दे सकूं। आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।